मैं हूं अमीश देवगन और वक्फ पर आज एक सुपर डुपर डिबेट का दिन है। वक्फ वाली सियासत का क्लाइमेक्स शुरू हो गया है और इसका एक्शन संसद से लेकर सड़क तक दिख रहा है। लोकसभा में सरकार ने आज बिल पेश किया और बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून में यह बदलाव नहीं होता तो संसद यानी भारत की संसद भी वक्फ के कब्जे में होती। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट था भारत की सरकार का। इसके बाद विपक्ष ने तरह तरह के मुद्दे उठाए, गंभीर आरोप लगाए। पहले कहा कि सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है और फिर कहा गया कि नए बिल से वक्फ बोर्ड में पूरा बहुमत गैर मुस्लिमों के पास आ जाएगा। इसके बाद मौका था देश के गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने मोर्चा संभाला और कहा कि वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुसलमान, दोबारा सुनिए, वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुसलमान नहीं आएगा। विपक्ष यानी कांग्रेस, सपा, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट सिर्फ वोट बैंक के लिए झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन आज संसद में बहस के दौरान एक विचित्र आरोप भी लगाए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अंदर एक मुकाबला चल रहा है कि सबसे खराब हिंदू कौन है। शब्द को नोट करिए, सबसे खराब हिंदू कौन है। इसी बीच कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोगों ने पटाखे फोड़े हैं, मिठाइयां बांटी हैं, जश्न मनाए हैं। तो क्या वाकई बीजेपी का आरोप सही है कि सिर्फ विपक्ष वोट बैंक के लिए एक झूठा मनगढ़ंत नैरेटिव तैयार कर रहा है? आज का आर पार, आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा। प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आप किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे। कोई कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है माननीय। ये जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जबरदस्ती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। गरीब मुस्लिमों को उनका हक दिलाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल पेश कर दिया और मुस्लिम समाज ने कैसे इसका जश्न मनाया, ये नजारा भी देख लीजिए। आम मुसलमान खुशी से सड़क पर आए और जश्न मनाए, लेकिन विपक्ष से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक विरोध का झंडा लेकर खड़े हो गए। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। आपके मन में कुछ और ही है, जमीन आपको हड़प करनी है। लेकिन आज अगर बाला साहब यहाँ होते तो उनके आत्मा को बहुत वेदना जो है होती। मुसलमानों के वोट हासिल करके जो सत्ता में आए हैं, चाहे नायडू साहब हो, चाहे नीतीश साहब हो, चाहे चिराग हो, ये लोग अगर इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं तो आइंदा दिनों में इसका उनको सबक हासिल होगा। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह के कानून से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कानून पसंद आ रहा है, तो इसलिए ये उनको मुबारक हो। लेकिन विरोध का झंडा उठाने वालों को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आईना दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में
मैं जब सरकार में था तो मेरे पास वक्फ विभाग था। मैं चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब आदमी के लिए हो। आज तो सब बड़े लोग कब्जा किए हुए हैं वक्फ के ऊपर। तो सवाल है कि वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने वाले बिल के विरोध के पीछे क्या वोट बैंक वाला एंगल है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। वक्फ की ठेकेदारी खत्म। तो वक्फ की क्या ठेकेदारी खत्म होने जा रही है? आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण और आज का विश्लेषण ऐतिहासिक है व्यूअर्स। अखिलेश यादव अध्यक्ष सपा, बीजेपी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि सबसे खराब हिंदू कौन है। पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे कहा जाता है माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे खराब हिंदू कौन है, यानी हिंदू खराब है। अखिलेश जी ये कह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने नहीं देंगे, लूटने नहीं देंगे। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के नेता मुसलमानों की के बारे में, विशेष समुदाय की बात करते हैं। विशेष समुदाय की जमीन पर सरकार की नजर है। अनुराग सिंह ठाकुर कर्नाटक के वक्फ घोटाले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आ रहा है। वो कहते हैं वक्फ ने कईयों की जमीन लूटी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने वक्फ की जमीन को ही लपेट लिया, ऐसा बीजेपी कह रही है। कल्याण बनर्जी टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अल्पसंख्यकों को यानी वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी राजनीति कर रही है। किरण रिजिजू, अगर हम बिल नहीं लाते तो यह संसद भवन भी वक्फ की प्रॉपर्टी होता, यह बड़ी लाइन है। विपक्ष के कई सांसद, नए बिल से वक्फ बोर्ड में पूरा बहुमत गैर मुसलमानों के पास होगा, इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। अरविंद सावंत सांसद शिवसेना, वोट आपने सुना, वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरविंद सावंत सांसद शिवसेना, उद्धव गुट के सरकार जमीन हड़पने के लिए बिल लाई है। बीजेपी हमें हिंदुत्व ना सिखाए। आज बाला साहब ठाकरे होते तो उन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी लाइन से का रुख देखकर दुख होता, यह कैटेगोरिकली कहा। श्रीकांत शिंदे ने मुस्लिम महिलाओं की तरह गरीब मुस्लिमों को मिलने वाला हक भी विपक्ष को चुभ रहा है, आज का यह बड़ा प्रश्न है। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की 5 बड़ी बातें जो उन्होंने कहा है। 5 बड़ी बातें क्या है, आपको एक एक करके मैं बता देता हूं। उनकी 5 बड़ी बातें क्या है। वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, यह सीधे तौर पर कहा है। वोट बैंक के लिए हम कानून नहीं लाए हैं, यह कहा है। मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है, फर्जी बातें की जा रही है। भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने वक्फ में किया है, यह बड़ी बात है। और 5वीं, विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है। और मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मेरे साथ शदाब शम्स हैं, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे हैं, शिवसेना उभाटा यानी उद्धव गुट के, जिन्होंने आज बिल्कुल ऑपोजिट लाइट ली है। वक्फ बिल के वक्फ संशोधन के खिलाफ गए हैं उद्धव ठाकरे गुट, यह बड़ी बात है। मेरे साथ जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, उनका स्वागत है। सबसे पहले तो आज सारी जो बार बार एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि टीडीपी और जेडीयू कहा जा रही है, आज सदन में उन्होंने क्या एक तरह से समर्थन करा है, मोदी सरकार का पूरे तरीके से समर्थन किया है। सुधांशु त्रिवेदी, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बिल है और बीजेपी कह रही है यह गरीब मुसलमानों के पक्ष में बिल है। सिर्फ जो ठेकेदारी करते हैं वक्फ की, उनको जो भ्रष्टाचार करते हैं उन पे कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से जो एक विचार आया है, जिसके कारण से मुस्लिम समाज के अंदर जो उनके पास इतनी संपत्ति है उसका समुचित और सही उपयोग हो सके, उसके बारे में अगर हम एक छोटी सी बात कहें, 37 लाख एकड़ ज़मीन, और अभी गृह मंत्री जी ने क्या बोला, 1913 से 2013 में 18 लाख और 21 लाख एकड़ जुड़ गई 2013 से 2025 के बीच में, और उसके बाद आमदनी कितनी, 166 करोड़। ये किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है। अगर कोई ये कह रहा, और उसको मैनेज कुल कितने लोग कर रहे हैं, 200 सवा 200 लोग, इसका मतलब बहुत साफ है
कि मुस्लिम समाज के हित में किसी प्रकार का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। यह पूरी तरीके से चंद सरमाएदारों के हाथ में जो ताकत है और जिसका वो दुरुपयोग करके अपनी जागीरदारी चला रहे हैं। जैसे कश्मीर में था, 2-3 परिवार थे, उन्हीं के हाथ में सारी संपत्ति रहती थी और कश्मीरियों को कुछ नहीं मिलता था। वैसे ही ये मुसलमानों के बीच में गरीबो गुर्बत और मुसलमानों के बीच में अपनी संपत्ति की बादशाहत, इन दो तंजीमों के बीच का ये द्वंद्व है। जमींदारी उन्मूलन 1948 में खत्म हो गया था, मगर मुस्लिम समाज में एक तबके की जमींदारी अभी तक चल रही है। जैसे जमींदारों और जागीरदारों को नागवार गुजर रहा था जमींदारी उन्मूलन एक्ट, वैसे ही मुसलमानों के जो जागीरदार और जमींदार बन के बैठे हुए हैं, वक्त की संपत्ति पर कब्जा करके, उनके लिए संशोधन विधेयक नागवार गुजर रहा है। जी, वारिस पठान, अब तो कैटेगोरिकली देश के गृह मंत्री ने भी काफी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। गरीब मुसलमानों के हक के आप खिलाफ क्यों हैं? ये तमगा आपको दिया जा रहा है कि गरीब मुसलमान के खिलाफ हैं आप। यार इसको बंद कर दो ये फ्लैप। देखिए अमीश भाई, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है, ये असंवैधानिक है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 25, 26 संविधान का है। ये बीजेपी की नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहा है, ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल ला रहा है। क्या गरीब मुसलमानों के लिए करना चाहते हैं बताइए मेरे को। मुसलमानों की को कब से इतनी फिक्र हो गई? आज आज़ादी से लेके अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है इनके पास। बताइए कितने मुसलमानों को टिकट दे देते बीजेपी वाले चुनाव लड़ने के लिए। मुसलमानों के खिलाफ तो 10 साल से ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये मुसलमानों के जश्न की तस्वीरें चल रही हैं मुंबई से, जहां से आप आते हैं, वहां पटाखे जलाए जा रहे हैं। इनको हमारी नमाज अच्छा बोलने देंगे तो अच्छा रहेगा ना, मजा आएगा थोड़ा डिबेट करने में। इनको हमारी नमाज से नफरत है, इनको हमारे खाने पीने से नफरत है, इनको हमारे हिजाब से नफरत है। अब इनकी नज़र आ गई हमारी वक्फ की ज़मीन के ऊपर। जब पूरा भारत देश का मुसलमान रिजेक्ट कर रहा है। आपको पता है एक बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक वेबसाइट निकाला था कि जिसको आपत्ति ऑब्जेक्शन है बिल के बारे में, ऑब्जेक्शन डाले। करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला है, करोड़ों। अब कुछ चुनिंदा लोग जो बच गए हैं, जो बीजेपी के चेले चपाटे हैं, ये खुद के जाति मफाद के लिए पूरे कौम का सौदा कर रहे हैं। उनके लिए क्या बोल सकते हैं बताइए? तो हर कौम के अंदर थोड़े बहुत तो लोग होते हैं, बाकी मेजोरिटी पूरा विपक्ष चाहता नहीं है कि ये काला कानून बने। तो मोदी को क्या लाने की जरूरत है? क्या लाने की जरूरत है? ये काला कानून में भी उसको कलेक्टर को आपने पावर दे देगा, नहीं कलेक्टर डिसाइड करेगा। अरे भाई कलेक्टर का तो आपका आदमी है ना, कलेक्टर को तो आपने अपॉइंट किया है। कौन सा कलेक्टर? अमीश भाई बताइए मेरे को। कलेक्टर जो है वो सरकार का व्यक्ति होता है और भारतीय संविधान द्वारा निर्मित होता है। आप तो सरकारी का है ना इसके अंदर कलेक्टर। अगर जमीन का कोई मामला होता है तो पूरे हर मामले को कलेक्टर ही देखता है। कौन बताएगा ये जमीन वारिस पठान की है कि नहीं है? वो क्या 4 लोग तय कर लेंगे अपने कमरे में बैठकर कि वारिस पठान की जमीन है? और वारिस पठान ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा होगा। आपने करा नहीं है, लेकिन कराओ। सुनिए तो फिर अच्छा, कलेक्टर ही तो तय करेगा कि जमीन किसकी है। का भी कलेक्टर फैसला करेगा। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी एसडीएम रहेगा। बताइए ना, तो कोर्ट करता है वहां पे नहीं होगा कलेक्टर? कलेक्टर सिर्फ यहीं रहेगा, लिमिटेशन यहीं रहेगा। क्या कोई सनातन बोर्ड है जिसके पास ऐसा अधिकार है कि जमीन पे उंगली रखे और बोले ये जमीन हमारी है? सुधांशु त्रिवेदी जवाब। एक दिन अमित शाह ने बात बोला कि सबको कायदा मानना पड़ेगा, संसद का पास किया हुआ। ओके, अमित शाह ने बोला, वारिस पठान कह रहे हैं अमित शाह ने बोला सबको कायदा मानना पड़ेगा। क्यों नहीं माना? ओके, सुधांशु त्रिवेदी और कलेक्टर वाली बात पर क्लैरिफिकेशन। देखिए, मैं वारिस पठान साहब वकील होके क्या बोल जाते हैं ये बताइए। केरल में कलेक्टर किसका है? तमिलनाडु में कलेक्टर किसका है? कर्नाटक में कलेक्टर किसका है? तेलंगाना में कलेक्टर किसका है? बंगाल में कलेक्टर किसका है? तो कुछ भी आकर बोलने लगेंगे कलेक्टर तो आपका आदमी है। जम्मू कश्मीर में कलेक्टर सरकार का है? कलेक्टर तो और दूसरा आएगा सरकार की तरफ से। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, दूसरी एक बात, मेरी बात पूरी सुनिए जनाब। जब आप 200, 300 साल पुराने आधार पे क्लेम करेंगे तो वो 200 साल पुराना, 300 साल पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास होगा? वारिस भाई बताइए किसके पास होगा? कलेक्टर कार्यालय में ही तो होगा, और कहां होगा? अरे तो भाई अगर तो कलेक्टर ना हो तो आपने कह दिया तो मान लिया जाए। अगर वक्फ की जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास भी है रिकॉर्ड। अरे भाई वक्फ बोर्ड के पास भी रिकॉर्ड है, क्योंकि नोटिफाइड होता है, गैजेट में आता है कि लैंड वक्फ की है, वक्फ की है। आप क्या बिना रिकॉर्ड के बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी? इतने समझदार हो क्या? क्या हो गया आपको? अमित शाह का लगता है भाषण आपको दिल दिमाग में चोट मार गया। समझदारी पे मैं कहना चाहता हूं जनाब, सुनिए। जब आपने अब सुनिए, सूरत नगर निगम अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, वक्त ने उस पर क्लेम कर दिया। अब वक्त का कागज जायज है नाजायज है कौन तय करेगा? आप जवाब दीजिए। यहां
झूठ। वो कागज असली है नकली है कौन तय करेगा? बताइए, जवाब दीजिए आप। प्राइवेट घर है, अरे जवाब दीजिए ना, थोड़ी वक्फ लगता है प्राइवेट। अरे जवाब दीजिए ना, तब फिर देखिए, फिर जवाब नहीं दे रहे, फिर जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे वहां पे। सिर्फ वो कलेक्टर ही तय कर सकता है, कॉर्पोरेशन तय करेगा। फिर देखिए बिल्कुल कॉर्पोरेशन क्या करेगा? वारिस आप अपनी शंकाएं रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी शासन से हैं, सरकार से हैं, जवाब देंगे। ओके सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड रिप्लाई। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार का संपत्ति पर दावा होगा तो संपत्ति के दावे का निराकरण सरकार के पास उपलब्ध रेवेन्यू रिकॉर्ड पर ही हो सकता है। किसी एक के दावे को सही नहीं माना जा सकता, जो इन्होंने कानून में प्रावधान कर दिया था, और वो सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड जिले के कलेक्टर के पास ही होते हैं, चाहे वो हिंदू का हो। एक सेकंड सुधांशु, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, चाहे सुधांशु जी आप इसको क्लैरिफाई करिए, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो क्रिश्चियन का हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो बौद्ध का हो, चाहे वो जैन का हो। एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं तो बात साफ समझ में आ जाएगी। जी सुधांशु, देखिए, जो मस्जिदों की कमेटी है, जो इमामबाड़ों की कमेटी है, जो कब्रिस्तानों की कमेटी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें जिसको आप रखना चाहे रखें, वो आपका प्राइवेट ट्रस्ट है। उसमें आप 100% मुसलमान रखें, 100% अपने घर के लोग रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप वक्फ को देंगे तो जो वक्फ बोर्ड बनेगा, अब जैसे वक्फ बोर्ड की वक्फ काउंसिल है, अब वक्फ काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। तो आज किरण रिजिजू हैं, तो वो तो मुस्लिम नहीं है, वो बुद्धिस्ट है। तो मतलब आपके हिसाब से तो ताउम्र भारत में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुसलमान ही होना चाहिए। तो ईसाई के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, बौद्ध के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, सिख के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, जैन के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, यहूदी पारसी का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। क्या बात करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई? इसीलिए कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कौन बोला? उस पे गवर्नमेंट का व्यक्ति होगा। जो आपका अपना ट्रस्ट है, मस्जिद का ट्रस्ट, वारिस और इसका ट्रस्ट, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वारिस बुरहान बोलिए आप, 40 सेकंड बोलिए वारिस जी। वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बोर्ड के अंदर भी गवर्नमेंट के लोग हैं भाई साहब। आज आप बात करते हैं औरतों को वक्फ बोर्ड में डालने की, आज यूपी के वक्फ बोर्ड के अंदर लखनऊ में है, वहाँ पे लेडीज लोग हैं वहाँ पे। मगर आपको सिर्फ मदाखिलत करना है, हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन को आपको किसी भी तरह छीनना है, तो आप बैकडोर एंट्री करके इस तरह का कानून लेके आते हो, ड्रैकोनियन लॉ। अभी आप मानते हो कि नहीं संविधान, आप मानते हो कि जो पास होता है कानून पार्लियामेंट में, उसको सबको मानना चाहिए। अगर वो कानून को आपको सबको मानना चाहिए, अमित शाह ने स्ट्रिक्ट कहा कि सबको मानना पड़ेगा कानून, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां पास हुआ था? वहीं पास हुआ था पार्लियामेंट में, जहां पे अमित शाह ने खड़े होकर बोला। तो उसको आप क्यों नहीं मानते? क्यों उसके अगेंस्ट में आप रोज बात करते हो? चले बताइए मेरी बात को। हम तो संविधान का पालन करते, कायदा कानून का पालन करते सुधांशु, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये ड्रैकोनियन लॉ है, इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। आज ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर, रिवीजन के अंदर। आप कलेक्टर बोल देगा नहीं भाई ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट उसको आगे हाथ रख देगी उसके ऊपर, और डिस्प्यूट बढ़ गए तो कहां जाएगा इंसान? जी 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 सुधांशु, वो तो हमारे गरीबों का, ओके ओके, मैं बाकी मेहमानों की बात भी मुझे जाना है। सुधांशु अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की अमानत है उसको। अब देखिए, सुधांशु बताओ मेरे को। अरे भाई बता दे, मैं दूसरी अभी बता रहा हूं। दो बातें बहुत क्लियर टेक्निकल जवाब, एक लीगल और एक मॉरल। नंबर 1, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही, तो केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का समर्थन किया है, क्योंकि चर्च की जमीनों पर भी दावा किया गया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? 15 अगस्त 47 को चेंज नहीं हो सकता उसके बाद। तो तमिलनाडु के तिरुचेंदरी मंदिर के ऊपर जब वक्फ बोर्ड का दावा है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से वो चेंज नहीं हो सकता ना, तो दावा खारिज कर दीजिए। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे मंदिर और चर्च के ऊपर दावा कैसे हो सकता है? 15 अगस्त 47 के हिसाब से अब वो चीज ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी मुझे अपने हिसाब से यूज करना है, वक्फ बोर्ड भी एक्ट। अभी तो मत बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं भाई, क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, अब अपने टर्न पे बोलिए, सुनने दीजिए। अब सुनिए नहीं आप सुनिए, मेरी बात हो जाने, फिर 10 सेकंड नहीं, आप 10 मिनट बोलिएगा। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, इस्लामी मान्यता के अनुसार किसी गैर मुस्लिम की इबादत को अल्लाह स्वीकार नहीं कर सकता। इस्लाम कहेगा कि गैर मुस्लिम को यानी काफिर को दुआ देने का हक नहीं है। तो ये जायदाद देने का हक कैसे आ गया? जरा मुझे बता दो मेरे भाई, कि अगर इबादत स्वीकार नहीं कर सकता इस्लाम किसी गैर मुस्लिम की काफिर की, तो जायदाद कैसे स्वीकार कर लेगा भाई? इसीलिए हमने कहा सिर्फ मुसलमान देगा। ये मुस्लिम धार्मिक मान्यता का सम्मान किया है, वरना आप बता दीजिए
अरे हम आप मुझे ज़कात बता भी दीजिए देते हैं भाई कि साहब। भाई गैर मुस्लिम अरे की भाई दुआ साहब, कबूल ये हो सकती बिल्कुल है? वैलिड पॉइंट है, नहीं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट अगर है गैर वारिस मुस्लिम पठान। की दुआ नहीं क्या कबूल हो अगर सकती तो कोई गैर मुस्लिम तो वक्फ को लैंड नहीं दे सकता ना? मुसलमान ही देगा लैंड आपके अनुसार, नहीं क्यों नहीं? अरे और लैंड तो वही मुसलमान दान ही तो दे करेगा रहा है जिसके पास अच्छी खासी मुसलमान लैंड होगी। अल्लाह के तो सुनिए, बताइए वारिस तो पठान। मुसलमान अल्लाह के रास्ते में, मुसलमान जो इंसान है वो अल्लाह के लिए ये जमीन देता है ताकि इससे फायदा हो, उसको चैरिटी के डोनेशन, उसको सवाब की नीयत से वो देता है ताकि इससे गरीबों का हम मुसलमान ही देते हैं ना, बेवाओं का, हिंदू उसका सिख फायदा- ईसाई तो फायदे नहीं के लिए दे दी सकता गई है। ना, सिर्फ मुसलमान तो कौन दे रहा है? आपने तो कह रखा था गैर मुस्लिम अरे भी दे तो भाई देगा। मुसलमान और तो गैर लैंड मुसलमान का ही है ना। ये इस्लाम हम तो की बोले धार्मिक मुसलमान भावना का अपमान है। अच्छा ठीक है, कौन बोल रहा है? क्योंकि किसी मजहबी मुसलमानों ने दी है डोनेशन दी हुई लैंड है भाई, 40 सेकंड मुसलमानों की दी हुई लैंड है। ये मुसलमानों की दी हुई वक्फ की जगह है, उसको नोटिफिकेशन होता है, गैजेट में आता है, उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनते हैं, फिर वो जगह हो जाती है वक्फ की। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, ये तो आप मानेंगे ना। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो बिल पास होता है, कानून पास होता है पार्लियामेंट में, उसको सबको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। अमित शाह ने ये बोला ना, तो फिर आप प्लेसेस ऑफ ओके शम्स ओके ठीक है, और ये हमको आके भाषण शदाब बाजी आप शम्स दे रहे हो। ओके शदाब हम तो शम्स कायदे को मानते हैं, अध्यक्ष संविधान को मानते हैं। अध्यक्ष आप नहीं मानते, वक्फ बोर्ड इसके बारे में आप उत्तराखंड क्या के शम्स साहब, क्या ये गलत हो रहा है? क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है जो लाइन ली जा रही है बार बार? एक कमाल का दोहरा चरित्र है। मैं तो ताज्जुब कर रहा था, जो पठान साहब बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि ये वक्फ के जितना भी आपको लग रहा है कि वक्फ में हंगामा हो रहा है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध मुसलमान नहीं कर रहा है अमीश भाई, ये विरोध कर रहा है पॉलिटिकल मुसलमान। ये पॉलिटिकल मुसलमान है, कांग्रेसी मुसलमान, सपाई मुसलमान, बसपाई मुसलमान, ये आम आदमी पार्टी का मुसलमान, असदुद्दीन ओवैसी का मुसलमान, ये विरोध कर रहा है। और ये जो तथाकथित अपने आप को जमीयतुल उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये वो लोग हैं जो इन पार्टियों के लिए पूरा पिच सजा के देते हैं। आम मुसलमान तो घर पे बैठा है, वो तो ये कह रहा है कि मोदी जी हमारे बारे में सोच लीजिए, हमारे हालात दलितों से बदतर हो चुके हैं, हम अंतिम छोर पे खड़े हैं, हम गरीब मुसलमान हैं, हमें केवल और केवल आपसे उम्मीद है, और इसीलिए इस वक्त का नाम उम्मीद रखा है, और उम्मीद की किरण किरण रिजुजू बन के नजर आ रहे हैं। आज मुसलमान के दिल से पूछिए, ये कह रहे हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरना चाहिए इन लोगों को जो वक्फ का सदके ज़कात खैरात का पैसा खा गए। अभी कह रहे क्या ये करप्शन का पठान मामला साहब है? बता रहा हूं, पठान साहब कह रहे हैं वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये हैदराबाद की प्रॉपर्टी है, मस्जिद सुल्ताना बाग, गुलाम दस्तगीर बड़े चहीते हैं ओवैसी साहब के। ये देखिए 1350 फसली, ये होटल मैरियट बन गया इस प्रॉपर्टी पे। आपकी नाक के नीचे, आपकी सहमति से बताइए, ये वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं रहा। यहाँ क्या गया? क्या 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 वक्त की लाइन पे होटल मैरियट बन सकता है? होटल बन नहीं सकता, होटल बन सकता है? कैसे बन गया हम तो पूछ रहे हैं। नहीं बन सकता है। अजीज एक सेकंड, अजीज खान आप बताइए, बन सकता है? बन सकता है ऐसे वक्फ की जमीन के ऊपर? ये तो खुलासा है बहुत बड़ा। ओके, कि वक्फ की जमीन पर एक कोई होटल बन सकता है? हैदराबाद में बना है, बताइए अजीज खान। हरदिल अजीज खान भाई, अब वो क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं देखिए वो क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, कोई प्रमाण नहीं है। ये है ना प्रमाण कि उस पर होटल बना है या होटल नहीं बना है। वो कह रहे हैं, अगर सुनिए मेरी बात, अब आप अपनी बात अपने टर्म में बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, बनेगा नहीं बनेगा, उस पे तब आरोप लगा रहा हूं। अरे सर आप बोलने नहीं देंगे, सुनना तो पड़ेगा ना आपको। सुनिए ना, सच तो पूरा सुन लीजिए। और मैं कह रहा हूं कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए जा सकते थे, क्यों नहीं गए? क्या यहां प्रेम खत्म हो गया? कौन सी सेटिंग गेटिंग हुई है बताना पड़ेगा। अरे भाई अब आप ही एंकर हैं क्या? आप ही एंकर होंगे क्या? अब मुझे बोलने दीजिए, आप अपने टर्न पे अपनी सफाई रखिए। एक बात आप समझिए अमीश भाई, ये जो पूरा चल रहा है, पूरा सीन चल रहा है बिल अमेंडमेंट के नाम पे, और जिस तरह एक हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों से कि साहब मुसलमानों को दूसरी पार्टियां डरा रही हैं, धमका रही हैं, और उनके हित में यह बिल है। सच्चाई यह है कि आखिर इस देश में मुसलमानों को डरा कौन रहा है? जब से बीजेपी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, उसने एक ही काम किया है, डराने का, धमकाने का। जवाब दीजिए ना। कोई एक ऐसा काम बताइए जो मुसलमानों को डराया ना गया हो, धमकाया ना। सुनिए मेरी बात सर, मुझे बोलने दे सर। आप कह रहे बीजेपी डरा रही है, धमका रही है। एक भी कैबिनेट बीजेपी तो कह रही है, एनडीए कह रहा है कि न्याय हो रहा है गरीब मुसलमानों के साथ, फैसला हो रहा है। अरे सर सुन लेना सर मेरी बात, न्याय, यही तो मैं कह रहा हूं, ये न्याय नहीं अन्याय हो रहा है।
और न्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ओके, क्या मंशा ठीक नहीं है? तब भी लेकर के आए थे नोटबंदी में मंशा ठीक नहीं है। नोटबंदी में भी सुनिए सर, भ्रष्टाचार ये करे, भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं है इनके पास। मैं ये कह रहा हूं, वारिस पठान मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मस्जिद सुल्तानाबाग, ये वक्फ की है कि नहीं है? इसके अंदर ये जो मैरियट बना, इस पे आपने क्या किया, ये बता क्यों नहीं रहे? इसका उत्तर कौन देगा? और ये तमाम, मेरे पास एक नहीं है, ये 20 सबूत हैं। बता दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए ओवैसी साहब को, दूसरे पे आ जाते। दिल्ली का ओबराय होटल वक्फ की लैंड पे 1 रुपए सालाना, 1 रुपए सालाना, क्या मजाक बना रखा है? गरीबों का हक अमीरों के पास। मेरे यहां उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी वक्फ बोर्ड की जमीन पर 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है, 200 बीघा में रिसोर्ट। दूसरे सांसद सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से आते हैं, उन्होंने पीरान कलियर दरगाह शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा बंगलो अपने पास कैप्चर करके रखा है। वक्फ बोर्ड ने उनके ऊपर धारा 54 का नोटिस जारी किया। अरे वाह रे ईमानदारी, गरीबों का हक अमीर खा रहे, देने वाले गद्दार, देने वाले दलाल, हम बुरे लोग, हम पे बददुआएं और इन पे ईमानदारी। लानत है ऐसे मुसलमानों पे जो वक्फ को, इस वक्फ बिल को अच्छा बताते हैं, सामने वक्फ की जमीनें लूट रहे हैं, खुद लुटवा रहे हैं, अपने बच्चे को सदके ज़कात खैरात का पैसा खिला रहे हैं और अपने आप को ईमानदार बन के दिखा रहे हैं। बेवकूफ समझाए देश के मुसलमानों को, कह रहे शाहीनबाज बना देंगे, मुसलमानों को उकसा रहे हो, सत्ता देश को जला के सत्ता तक जाने का रास्ता ढूंढते हो, देश चलाने कर दिया भाई। वारिस पठान, अजीज खान, बेवकूफ समझा है मुसलमानों। ओके वारिस पठान, अमीश भाई अभी चिल्ला चिल्ला के स्टूडियो से बात करेंगे, हम लोग बाहर हैं, क्या बात करेंगे सर? स्टूडियो में बैठ के ये बात कर रहे हैं। नहीं, आप भी बोल सकते हैं, फिर क्या फायदा? अरे स्टूडियो में एक ही माइक है, उनके पास 4 माइक नहीं लगा रखे। चिल्ला के बोलेंगे सर, हम लोग बाहर बैठे हैं। अरे आप तो वैसे भी सत्ता से बाहर बैठे हैं, यहाँ बाहर बैठ के फर्क है सर इन दोनों में। क्या करें सर इसके अंदर? अरे सर सुनिए ना, अरे सत्ता भी आएगी सर, ऐसा नहीं है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मुनासिब नहीं है। सुनिए सर, जो दिन में मैं कह रहा हूं, मुसलमान मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ओके, एक सेकंड सर, अब आप शांत हो। अजीज खान, हो गया आप बोल चुके, अब आप बोल चुके ना, हो गई बात आपकी। सुनिए मेरी बात, हमदर्दी की बात कर रहे हो, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट का फैसला आ रहा है बीजेपी में। बड़ी कैबिनेट की बात कर लो, बड़े मुसलमान हमदर्दी की बात करो, दम रखो। मैं भी नमाज से लेकर हिजाब तक पाबंदियां हैं। आज जिस तरह पूरे देश में मुसलमानों पर कहर ढाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह घरों को गिराया गया, बुलडोज किया गया, आप बता रहे हमदर्दी की बात, कौन हमदर्द है? इस बात को समझिए, ये चिल्लाने से हमदर्दी नहीं होगी। आप स्टूडियो में बैठ के हल्ला कर रहे हैं, इससे हमदर्दी नहीं जाहिर होती है। शदाब साहब एक सेकंड, क्या आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हैं अजीज खान? क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है और मुसलमान तो वक्फ बिल के समर्थन में जश्न मना रहा है। तस्वीरें हमारी पास आ रही हैं, देश भर से, बिहार से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, दिल्ली से आ रही है। बताइए सर, मैं कह रहा हूं अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ कार्रवाई नहीं, अगर कोई वाकई में गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा बिल गलत है। अगर गलत कोई कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं, मर्सिडीज गाड़ी बेहतरीन होती है, अगर उसका चालक ठीक नहीं है, इसका मतलब मर्सिडीज गाड़ी गलत नहीं है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं, मैं गौरव गोगोई को कोट करता हूं। गौरव, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, 6:50 पर संसद के अंदर कुछ बड़ा हुआ है। और क्या बड़ा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी के बारे में आप कुछ कहेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया योगी आदित्यनाथ में, हां वो भी रिपीट होंगे 2027 के अंदर, योगी रिपीट होंगे। यह सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अखिलेश यादव ने जब यह बात बोली तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया, ओके योगी रिपीट होंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि अभी तो मोदी जी की 3 टर्म हुई है, 3 टर्म अभी बाकी है और जेडीयू और टीडीपी का समर्थन है। हो क्या रहा है ये सब कुछ? अमित शाह जी ने सपने कांग्रेस के सारे और सपा के, उद्धव ठाकरे गुट के सब तोड़ रहे हैं आप लोग। जी ने जो भी सदन में कहा है पूरा आप समझ लीजिए, अखिलेश यादव जी के पूरे शरीर में, पेट में बहुत भयंकर दर्द होगा अभी।
और इस विपक्ष का जो ये पूरा का पूरा गुमराह करने की एक साजिश है मुस्लिम संप्रदाय को लगातार कई वर्षों से, इस वक्फ बिल से उनका पूरा का पूरा चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि पारदर्शिता आने पर ये पता चलेगा कि वारिस पठान साहब के पार्टी के मुखिया ने 3-4 हजार करोड़ की जो जमीन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दबाई बैठी है, वो मालूम चलेगा। जमायते उलेमा हिंद ने कितना दबाया है ये मालूम चलेगा। पहली बार बोल रहे हैं 40 सेकंड दीजिए उनको। वारिस पठान जी, पठान साहब ये आदत ठीक नहीं है। पठान जी आपको मैं सुन रहा था बहुत गंभीरता से, वकील साहब हैं आप, और ये जो बेनकाब होने का दिन आया है, ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ पर भारत खड़ा होकर के चल पड़ा है, जहां से भारत के तमाम मुसलमान आज मोदी जी के लिए जय जयकार लगा रहे हैं और वास्तव में सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका विकास को चरितार्थ किया है प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पर शिवसेना को लग रहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने का बिल है। शिवसेना उद्धव गुट को, समझ गया, शिवसेना असदुद्दीन ओवैसी की भाईचारे वाली पार्टी बन गई है। एआईएम और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि दोनों की जुबान एक जैसी है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं इस देश में आपके चैनल के माध्यम से कि वो तमाम महिलाएं जो आज उम्मीद की नजर से देख रही हैं कि वक्फ बोर्ड में मैं भी बैठूंगी, जो हमारा हक मारा गया 70-75 साल, अब वो आकर बैठेगी और वक्फ के प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी। और अगर किसी ने महान मकसद से दान किया कि स्कूल चलाना है, उसमें स्कूल चलेगा। 25% मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड पे, वक्फ ट्रिब्यूनल पे जाकर केस कर चुका है, क्योंकि उसी की जमीन को कोई कब्जा कर लिया है। और दूसरा, जो जमीनें वक्फ की नहीं है, जैसे संसद के बारे में क्लेम करना, एक गांव को पूरा का पूरा क्लेम कर लेना, कोई मंदिर क्लेम कर लेना, ये विवाद का अंत होगा। जो ये विवाद का आपको लग रहा है अंत होगा, लेकिन मैं रुक करता हूं। आनंद दुबे, अंधेरा छटेगा और कमल हमेशा खिलेगा। ओके, श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो उन्हें उद्धव गुट के रुख से बहुत दुख होता। सेकुलर बनने के चक्कर में आपने अपना एजेंडा ही बदल दिया। आनंद दुबे, दुख होता, इन लोगों को घर से बाहर कर देते उद्धव ठाकरे को। बाल साहब ठाकरे होते तो कान पकड़ के मातोश्री से बाहर फेंक देते, और ये अभय दुबे दिखते नहीं कहीं अगर बाल साहब ठाकरे होते आज तो शिवसेना की ये दुर्गति नहीं होती। ये भारत के लिए बने थे। आनंद दुबे, ये वो आनंद दुबे जी, सॉरी मैं हो गया इनका हो गया, प्रवचन हुआ इनका। आप तो प्रभु भजन गाते, हम करते प्रवचन, मतलब हम राजनीति पे बोले तो प्रवचन और आप बोले तो बहुत ज्ञान का वचन। वाह। ओके, आनंद दुबे जी, हो गया इनका हुआ, इनको पानी पिलाओ। आप बोलूं मैं पकड़ के बाला साहब निकालते तो पक्का है। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी अगर होते तो कहते कि हिंदुत्व की बात करने वाले लोग कब मुसलमानों के रहनुमा बन गए पता ही नहीं चला। कभी सौगाते मोदी, कभी मुसलमानों पे इतना प्रेम कि उनकी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन। वाह भाई वाह, मुसलमानों के रहनुमा। ये कहां से अचानक ये हरियाली छाई है बीजेपी के मन पर। अरे बीजेपी तो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी पार्टी कहती थी ना, हमको सिखाती थी, बल्कि हमको ललकारती है कि वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी का रुख देखना है। हमारा रुख देखते देखते अपने चरित्र में कितना बड़ा बदलाव कर दिया आपने कोई कानून लाया है तो उसके लिए आपने जेपीसी बनाया, जेपीसी में सभी सांसदों को आपने लिया, वहां पर चर्चा हुई, टीडीपी ने अपने सुझाव भेजे, जेडीयू ने अपने सुझाव भेजे, हमारी शिवसेना ने अपने सुझाव भेजे, चर्चा हुई, बहस हुई, आज वोटिंग का दिन है। आप कौन है ये कहने वाले कि जो वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं वो सब देशद्रोही हो गए, उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया? ये आप कौन है भाई? आप हैं कौन? आप सरकार में है ना, तो सरकार में है तो सरकार की बात कीजिए, लेकिन आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। सुधांशु त्रिवेदी, बहुत बड़े अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने का अधिकार नहीं रखते। सुधांशु त्रिवेदी, बात हो रही है चर्चा की। जिनके लिए बिल लाया वही सड़कों पे उतर के नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर वो कह रहे हैं ये कानून, तो उनको तो विश्वास में ले नहीं सके, सकल हिंदू समाज के नेता बनने आ गए। वो मिठाइयां बांट रहे हैं, ऐसा हिंदुत्व लेकर आए थे। आज बाला साहब ठाकरे जी होते ना तो कहते कि यार इतना प्रेम मुसलमानों पे उल्टा क्यों है, ये क्या मजबूरी है, सियासी है या क्या है? पूछते ओके, जवाब। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए,
जो भाई आनंद दुबे जी बोल रहे थे, काश बाला साहब ठाकरे होते तो आज देखते कि शिवसेना वही बोल रही है जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बोल रही है। शिवसेना उसी चीज के पक्ष में खड़ी है जिसके पक्ष में मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन खड़ी है। शिवसेना उसी के पक्ष में खड़ी है जिस पे मौलाना बदरुद्दीन अजमल खड़े हैं। शिवसेना उसी के पक्ष में खड़ी है जिस पे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी खड़े हैं। गजब होता साहब। मुझे पुराना गीत याद आता है अमीश जी, एक गाना था ना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। आज शिवसेना को देख के मुझे उस लाइन थोड़ी बदल के याद आती है, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम, मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। वाह, मुझे लगता है बाला साहब के विचारों को श्रद्धांजलि दी जाए या शिवसेना ने तिलांजलि दे दी है, यह साफ हो गया। अब मैं दूसरा, अब सुनिए दूसरा, और अभी जो हमारे वारिस पठान साहब बोल रहे थे, तो मैं अब ये एक सिर्फ आपको 30 सेकंड का सुनाना चाहता हूं। देखिए, कानून बनाना चाहिए, आवाज सुन लीजिएगा। सारी जमीनें, ये लालू यादव को आप कोट कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया, प्राइम लैंड। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सुनी हुई बात है ये। लालू यादव ने क्या बोला? लालू यादव जी कह रहे हैं पटना की प्राइम लैंड को कैप्चर करके उस पे प्लॉट बना दिए गए हैं। वारिस भाई जवाब दीजिए, लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं 2010 में। अब इसके बाद भी कोई बचाव की गुंजाइश है क्या? ओके, पहले आनंद दुबे का राइट है, आनंद दुबे का पहले राइट है, फिर वारिस साहब को मौका दूंगा। आनंद दुबे 10 सेकंड, आनंद दुबे 10 सेकंड, फिर वारिस पठान, दोनों को बोला गया है। ओके, आनंद दुबे 10 सेकंड, आनंद दुबे का ऑडियो खोलिए 10 सेकंड। अभी इन्होंने गाना गाया तो एक शेर मेरी तरफ से भी बनता है। जो कर रहे थे हमारे कत्ल की तैयारी, जब हम उनके दरवाजे पहुंचे तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ये लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनकी खुशहाली के लिए काम करने आए हैं, और उन्हीं को विश्वास में नहीं ले पाए। इन्होंने कुछ साल पहले 3 कानून बनाया था किसानों के लिए, और काम किसानों के रहनुमा है। किसान सड़क पर उतर गए, बहुत बड़ा विवाद हुआ। देखिए, यहां मैं केवल शिवसेना सेंट्रिक बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शिवसेना जिन इलाकों से सीट मांग रही थी, सबको पता है कि उन इलाकों की पहचान क्या है। अब मैं हाँ बस एक लाइन में कह दूं, देखिए बहुत साफ बात है, ये एक आम गरीब मुसलमान और एक जो मुस्लिमों के अंदर एक कट्टरपंथी जो अपने को मुस्लिम वोट के थोक विक्रेता होने का दावा करते, उनके बीच की लड़ाई है। यह मुसलमानों के अंदर जमीन की बादशाहत और गरीबों गुर्बत के बीच की लड़ाई है। ओके, वारिस पठान, ठेकेदारी खत्म हो रही है, अब ठेकेदारी खत्म हो रही है, ठेकेदारी खत्म हो रही है और गरीब मुसलमानों को अपना हक मिल रहा है। क्या वही चुभ रहा है विपक्ष को? अचानक से मोदी जी के दिल में इतनी सारी मुसलमानों के लिए मोहब्बत कैसा पैदा हो गई सुधांशु जी? आजादी से लेकर अब तक हमने देखा पहली मर्तबा एक मुसलमान मंत्री नहीं है कैबिनेट मिनिस्टर। कितने मुसलमानों को तुमने एमएलए की टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, कितने मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, बताओ ना। और मुसलमान बहनों का जब ट्रिपल तलाक में भी मोदी ने बोला था कि तो मेरी बहनें हैं, और जब उसी बहन को पढ़ने जाना था हिजाब पहनकर कॉलेज में, मोदी जी ने तो रोक दिया। तो मुसलमान बेटियों की अगर इतनी फिक्र है, उनको डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दो ना, या ऐसा ड्रैकोनियन लॉ लाके उनकी जमीन क्यों हड़पना चाहते हो? ये अल्लाह की अमानत है, हमने हमारे बुजुर्गों ने दी है इसको चैरिटी के नाम से। अगर उसमें कोई गफला घोटाला करता है तो अल्लाह की नजर में भी गुनहगार है, उसके खिलाफ केस होगा, जेल जाता है वो। क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर नहीं होता? कितनी सारी गवर्नमेंट लैंड है पड़ी हुई देश के अंदर, जहां पे हमने देखा है मंदिर भी बने हुए हैं। क्या करेंगे आप उसका? क्या उसको इलीगल अतिक्रमण नहीं बोलेंगे आप? हम तो आपत्ति नहीं उठाते, उसके लिए आप नहीं बोलेंगे कि लैंड ग्रैब कर लिया, वो इलीगल ये बना दिया, इलीगल वो बना दिया। नहीं, मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों के खिलाफ ही कानून लाना, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देना, उनके खाने से नफरत, उनके पहनने से नफरत, सारी चीज मुसलमानों से नफरत। सत्यप्रकाश, बात वारिस पठान साहब, एक बात समझिए, किसी से किसी को कोई नफरत नहीं है। हम नफरत की दीवार गिराने में यकीन करते हैं। मुस्लिम समाज को पहली बार सच में तो कांग्रेस ओवैसी की पार्टी और उद्धव सेना को तकलीफ क्या है?
तकलीफ सपा को तकलीफ क्या है? तकलीफ उसको इस बात का है कि उनके जितने चहेते लोग वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करके पट्टेदारी पे चला रहे हैं, उनका चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि पारदर्शिता आएगी, पता चलेगा कौन जमीन कहाँ है। वो मुस्लिम समाज को झुंझुना पकड़ाते रहे 75 साल से, झुंझुना फिर पकड़ाना चाहते चंद मुट्ठी भर लोग उस वक्फ बोर्ड की जमीन के मकसद को कुछ कहना अलग मकसद में ढाल आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद दुबे 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीश भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ओवैसी के साथ खड़े हैं, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, आप अबू आसिम आजमी के साथ खड़े हैं, यानी सपा के साथ खड़े हैं। वो तो गिरे पड़े हैं, वो खड़े नहीं हम तो अपने देश के साथ खड़े हैं, सिद्धांत हम तो अपने देश के साथ खड़े हैं। हम जेडीयू की तरफ पलटीबाज नहीं है, हम जेडीयू की तरफ पलटीबाज नहीं है। जेडीयू पलटीबाज है ना, तो पलटीबाज सबको पलटीबाज समझती है, तो हम तो पलटीबाज नहीं है। लेकिन अरे अपने नेता को, अपने नेता को समझाओ। लेकिन एक सेकंड, एक विश्लेषण मेरा भी। लेकिन आनंद दुबे, आपने बोला वो पलटीबाज नहीं है, लेकिन आपने तो यू टर्न ही ले लिया। आपने तो यू टर्न ही ले लिया। जो सियासत आप करते थे उससे यू टर्न ले लिया आपने। आज अरविंद सावंत जब सदन में बोल रहे थे तो हैरानी हो रही थी कि ये लोकसभा सांसद शिवसेना का है या किसी और पार्टी के हैं। मतलब अपने ही देश के करोड़ों नागरिकों की बात करना ये यू टर्न है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका साथ सबका विकास, सौगाते मोदी, वारे वाह यू टर्न। सुधांशु त्रिवेदी वाले आज हमें यू टर्न सिखा रहे हो। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मोदी वाले ये यू टर्न नहीं है, ये यू टर्न नहीं है, ये असल में सबका साथ और सबका विकास एक्चुअल में करना चाहते हैं। ओके, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जहां तक मुस्लिम समाज को लाभ देने की बात है तो मोदी जी की सरकार आने के बाद बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस देनी हो, चाहे शौचालय देना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देना हो, चाहे किसान सम्मान राशि देनी हो, सबको दिया गया। माइनॉरिटीज में 70% लोग ऐसे हैं, आज से नहीं सौगाते मोदी दे रहे हैं, 70% ऐसे हैं जिनको किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। आनंद भाई, मगर हम ये जानना चाहते हैं आप ये कैसी शिवसेना के साथ खड़े हैं जिसके शासनकाल में उद्धव ठाकरे जी के मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसा सांसद महाराष्ट्र के बाहर से लाकर भारत की राज्यसभा में भेजा गया जिसने औरंगजेब की कब्र इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, और उद्धव ठाकरे कह नहीं पाए किसी को भी भेज दो, ऐसे को तो नहीं भेजूंगा। आरएसएस के क्या बड़े बात नेता करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई, बड़े यही नेता मैं कहने इंद्रेश का कुमार प्रयास जी, कर रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल। औरंगजेब की कब्र को रखना चाहिए, औरंगजेब की कब्र पे जो चाहे जाके नतमस्तक हो जाए तो कोई क्या करेगा। अरे भाई मैं कहना चाह रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है, वोटिंग से एन पहले विपक्ष का नंबर कम होता हुआ दिख रहा है। कुछ दल वॉकआउट कर सकते हैं, बहुत बड़ी खबर है। इंडिया अलायंस के लिए यह बड़ा झटका होगा। वोटिंग से एन पहले कुछ दल वॉकआउट करेंगे विपक्ष के, यह बड़ी खबर आ रही है। इसमें बीजेडी एक दल है और हो सकता है एक और बड़ा दल शामिल हो। बड़ी खबर है, सपा ने संसद के अंदर बोला कि मुसलमान महिलाएं जो हैं वो डरी हुई हैं। खास तौर पर यह बड़ा बयान दिया है। मेरे साथ अजीज खान है, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी, इस बयान को आप कैसे लेते हैं? एक बार फिर डर की दुकान। देखिए, यह कोई नई बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों द्वारा आज से नहीं लगभग 2 पीढ़ी से फैलाया जा रहा है। याद करिए, ये 1990 में कहते थे राम मंदिर आंदोलन के समय भाजपा उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही और इतना बढ़िया माहौल रहा कि शिया सुन्नी के बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई। मदे साहबा का जुलूस जो इनके जमाने में 22-25 साल रुक गया था, वो कल्याण सिंह जी की सरकार में शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा केंद्र में आ जाएगी तो खा जाएगी। अटल जी की सरकार रही, सब कुछ बढ़िया रहा। फिर उन्होंने कहा गुजरात में आ जाएंगे तो खा जाएंगे। आज गुजरात में मुसलमानों की हालत सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा ज़कात गुजरात से आता है। फिर इन्होंने कहा कि साहब केंद्र में मोदी जी की सरकार आएगी तो खा जाएगी। तो मैंने अभी बताया कि 70% लोगों को, कोई ना कोई गरीबों को कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। फिर इन्होंने कहा सीए आएगा तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। आज अमित शाह जी ने कहा सीए आ चुका है, एक मुसलमान की सदस्यता नागरिकता चली गई हो तो बता दें। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में अगर वहम है तो वहम की कोई दवा नहीं हो सकती। एक लाइन में कहना चाहूंगा, जैसे हमारे यहां वैद्य माने गए हैं सबसे बड़े धनवंतरी, आपके यहां माने गए हैं हकीम लुकमान,
तो एक लाइन है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। सारे मर्जों की दवा हो सकती है, वहम की दवा हकीम लुकमान के पास भी नहीं। अजीज खान, डर की दुकान या वहम से आपकी दुकान चलती है? पॉलिटिकल दुकान का मेरा मतलब है। देखिए, कौन डरा रहा है देश को और अभी तक किसने डराया है वो पूरे देश ने देखा। एक बात आपको कौन डरा रहा है? इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। अरे सर सुनिए ना सर, आप पूरी बात कंप्लीट कर दीजिए। अभी तमाम वादे दावे किए जा रहे थे कि फला जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी 2019 में बाकायदे लोकसभा के पटल पर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बाकायदे स्टेटमेंट दिया, पटल पर रखा कि सारी प्रॉपर्टी डिजिटलाइज हो गई है। सर डिजिटलाइज हो गई, सुनिए, और 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सवाल ये, जब डिजिटलाइज हो गया, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी हो गई, फिर इसका मतलब ये हुआ, फिर इस तरीके का डर कि साहब फला कब्जा कर रहे, ये दिखा रहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी दुकान चलाने के लिए, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को पर्दा डालने के लिए आज आप एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं। बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शम्स साहब, देखिए बदकिस्मती देखिए कि आज ऐसे मुस्लिम लीडर्स इस पैनल पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराते हैं, डरा रखा है। अभी इकरा हसन कह रही हैं और ये मुस्लिम बहनें डरी हुई हैं। पूछिए सानिया मिर्जा डरी हुई है। मुस्लिम बेटियों को डरा के रखते हो, डरने वाली नहीं है मुस्लिम बेटी है। तुम्हारा बहरूपियापन सामने आ रहा है। कभी कहते हो मुसलमान डरा हुआ है, तुम लोग डरा रहे हो। ये खुदा से डरने वाली कौम को बुज़दिल बना रहे हो तुम लोग। तुम्हारी राजनीति चले, भाड़ में जाए, तुम्हारा अपना दुकान चलती रहे, डर किसी और का नहीं है। पॉलिटिकल डर है कि हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं। कितना डराओगे? अजीज खान, डर की दुकान चला रहे हो आप लोग। आप असल में डर की दुकान चला रहे हो कि आपकी दुकान चलती रहे। देखिए कौन डरा रहा है, कौन डरा रहा है ये मुझे बताने, इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कौन डरा हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक पत्ता जब नहीं से हिलता, बीजेपी आई, मोदी को किसने सिर्फ बनाया? ऊपर वाले ने चलाई है। जो कुछ इसके हो अलावा रहा उसने है कोई काम नहीं किया, सिर्फ डर और डर। डराइए मत, बात तो लंबी ऊपर वाला करा रहा है विकास, लेकिन सच्चाई है कि अपना साथ और अपना विकास, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। चिल्लाने से मामला नहीं चल पाएगा, चिल्लाने हल्ला करने से बात नहीं बनेगी। आप बैठ के स्टूडियो में हल्ला करते हैं। जो कुछ होता है, एक सेकंड अजीज खान, देखिए जो सब कुछ हो रहा है वो अल्लाह को नागवार लग रहा है। आपको लग रहा है? अल्लाह को नागवार लग रहा है। जिन लोगों ने दान दिया, उस दान पे आज घात लगाए बैठे हैं। जो दान दिया गया अल्लाह के नाम पे, उसको पर घात लगाए बैठे हैं। कौन? ये चंद मुसलमान जो सामने बैठे हैं टीवी पे बहस कर रहे हैं। क्या बात है? अल्लाह की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये तो अल्लाह की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं भाई। अल्लाह को नागवार गुजर रहा है, शम्स साहब ने सही बात तो कही कि एक तरफ कहते हैं हम किसी से नहीं डरते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं मोदी जी से डरते हैं। इनकी बात पे क्या कहा जाए? CAA के समय ये कहते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है, तो इनको दिल से कहना चाहिए। एक तरफ कहते हैं मोदी के भारत में डर लगता है, दूसरी तरफ कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान अपने देश में डर रहा है, यहां पे आ जाए। ये जो इनका मतिभ्रम उत्पन्न हो गया है। फाइनल वर्ड, ओके जेडीयू देखिए इस बिल के पारित होने के बाद इकरा हुसैन, अखिलेश यादव, लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव, ये जितने इंडी अलायंस के हैं, शुक्रिया, एक तो चुप्पी मार गए हैं। लेकिन अब चलते चलते आज का विचार, क्रोध और आंधी एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। यह है आज का विचार।